हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे। देखिए, आप लोग का कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये पूछता रहता है हमेशा। 1 नंबर का, 1 या 2 नंबर का, दोनों में से किसी न किसी एग्जाम में रहता ही रहता है। आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखिए। प्राकृतिक अम्ल किसमें, जैसे सेब, संतरा, अंगूर, घास फूस हुआ, जो भी हम लोग का है, चींटी उटी काटती है या हम लोग मल मूत्र करते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में बतला रहा हूँ। ठीक है। स्रोत और प्राकृतिक अम्ल, सिरका जो हम लोग पीते हैं, जामुन वामुन कभी बोलते हैं उसको ही, सिरका किसी भी प्रकार को, उसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब जो हम लोग खाते हैं उसमें मौलिक अम्ल हम लोग पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अम्ल या एसिड, एसिड हो गया इंग्लिश शब्द, अम्ल हो गया हिंदी शब्द। ठीक है। और खट्टे फल, जो भी हम लोग खट्टे फल होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध या दही, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के जो डंक होता है, जो काटती है, उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। जो हम लोग को मलमूत्र, जो मलमूत्र जो है या गौमूत्र, उसमें क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। अब उसी तरह ये एक और इसमें है कि हाँ, एक दिया हुआ है कि एक इसमें बतला रहे हैं आपको पीएच स्केल वैल्यू, यानी स्केल का वैल्यू बतला रहा हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ हम लोग समुद्री के जो पनडुब्बी है, चाहे उसकी गहराई या किसी भी यंत्र किसी से नापते हैं ना, उसी तरह हम लोग को नापने के लिए पीएच स्केल बनाया गया है कि कौन सा अम्ल या कौन सा क्षार, कौन सा खट्टा लग रहा है, खट्टा लगे तो उसको क्या बोलते हैं, और अम्ल और क्षार जिसको बोलते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसमें जाएंगे पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किए थे। और उसके बारे में इसमें जो देखिए 1 से लेकर 14 तक होती है, उसमें क्या होता है, जो 7 होती है, जो बीचों बीच वो क्या होती है, उदासीन होती है। ठीक है। तो जो 7 होता है वो उदासीन होती है। उदासीन नमक और जल का होता है। नमक और जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। और जो 7 से कम रहता है वो अम्ल होता है। और 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है? बस में ये क्षार होता है। ठीक है। तो देखिए, कुछ इसमें आप लोग एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं। दूध का पीएच वैल्यू कितना है? 6.4 है। सिरका का 3 है। शराब जो हम लोग वाइन यानी दारू पीते हैं उसका क्या 2.8 है। नींबू का 12.4 है। ये कुल क्या है? अम्ल है। अब देखिए, क्षार क्या है? समुद्री जल है, आंसू है, जो हम लोग आंसू पाता है, जो कहते हैं कि रोते हैं, क्या है वो? हम लोग क्या है? एक क्षार है। ठीक है। उसी में एक जो लार है, हम लोग को लार, जो ये देखिए हम लोग लार क्या कहते हैं, बार बार थूकते रहते हैं जिनको, ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है। वो क्या है? हम लोग के लिए हानिकारक है। बार बार हम लोग शरीर का जो दुबलापन या किसी प्रकार का रोग के कारण भी बन सकती है ज़्यादा ये करने से। ठीक है। लार क्या है? 6.4 से 7.5 ये अम्ल और क्षार दोनों पाया जाता है। और खून हम लोग को जो है, रक्त जिसको बोलते हैं, 7.35 से 7.45 होता है। इसको आप लोग कितना लोग बोलते हैं कि 7.35। देखिए, पढ़ने का तरीका गलत है, ये मैथमेटिक्स में। ठीक है। कभी भी जब भी पॉइंट लगे उसके बाद वाली संख्या एक एक अंक पढ़ा जाता है। जैसे हम पढ़े 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है। और इस यहाँ पर लिख चुका हूँ कि 1 से लेकर 6 तक जो होता है, इधर की होती है वो अम्ल होती है। और जो बीचों बीच 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। देखिए, हम लोग को जो नमक है, ना खाने में खट्टा लगेगा और ना क्षार, माने अच्छा हम लोग लगता है, स्वादिष्ट। उसी तरह जल है, जल जो भी हम लोग पीते हैं, एक समुद्री जल होती है। समुद्री जल का जो होता है क्षार होती है, उसमें ज़्यादा नमक पाए जाते हैं। ठीक है। हम लोग का जो भी नमक होता है, कि नमक कहाँ से आता है? हम लोग समुद्री जल के माध्यम से आता है, लेकिन उसको शुद्धिकरण करके हम लोग उदासीन करके बनाएंगे। नहीं तो कभी उसका पानी पी को देखिएगा, उसका क्या होगा हम लोग को कि प्योर क्षार लगेगा, पीने का मन ही नहीं करता। कहीं बाहर भी जाते हैं हम लोग, पीने का मन नहीं करता। ठीक है। उसी प्रकार सब लिख चुके हैं। आप लोग को देखिए, इधर पीएच स्केल दर्शा दिया है, 7 जो बीचे बीचे उदासीन है, इधर अम्ल है, इधर क्षार है। ऐसे हमें थोड़ा जवाब कर। ठीक है। आप लोग ये इसमें 2 चैप्टर हो गया, प्राकृतिक अम्ल और पीएच स्केल पर जो मापते हैं। ठीक है। ये ऐसे तो बहुत सारे हैं, बाकी आप लोग इतना है, इससे बाहर कहीं भी आप लोग नहीं दे सकते हैं। इसी से अंदर आता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे सकते हैं। तो ठीक है, वनडे एग्जाम में खास तौर पर आप लोग समझ में आया होगा। ऐसा वीडियो देखते रहिए, और जहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो तो कमेंट में बतला दीजिए, इसके लिए सॉरी। ठीक है। आप लोग समझ में आएगा होगा। जय हिंद, जय भारत।